इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि श्रीकांत त्यागी की तलाश में कई पुलिस टीमें लगातार जुटी हुई थी और आखिरकार ये बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, गालीबाज नेता श्रीकांत अरेस्ट कर लिया गया है। आपको बता दें कुछ ही देर पहले न्यूज 18 ने इस खबर को ब्रेक किया था कि कुछ ही घंटों में श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार किया जा सकता है और इसी बीच अब ये बड़ी खबर आ गई है कि श्रीकांत त्यागी को अरेस्ट कर लिया गया है। बड़ी खबर जिसका इंतजार पिछले 2 से 3 दिन से लगातार कर रहे थे लोग, गालीबाज नेता आखिरकार अरेस्ट कर लिया गया है। श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी हो चुकी है। बड़ी यहाँ पर सफलता उत्तर प्रदेश सरकार को। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता ऋषभ मणि हमें देंगे। ऋषभ मणि बताएं। देखिए, सबसे पहले क्रेडिट देना होगा योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार को। योगी आदित्यनाथ की सख्ती रंग लाई है। कल देर रात योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास 5KD पर पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अफसरों को बुलाया था, उनको अल्टीमेटम दिया था, उनको सख्त हिदायत, सख्त ताकीद दी थी कि महिलाओं के साथ जिसने बदसलूकी की है उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए और अगर ये गिरफ्तारी तय समय में चंद घंटों में नहीं होती है तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे पुलिस और प्रशासन के अफसर। योगी आदित्यनाथ की वो सख्ती रंग लाई है और न्यूज 18 अपने दर्शकों को बता रहा है कि श्रीकांत त्यागी को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और कहां से ये गिरफ्तारी की गई है, कहां से उसकी ये लोकेशन ट्रेस की गई और किस तरह से ये पूरे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया? देखिए, हमारे सोर्सेज ने अभी जो कंफर्म किया है, ये गिरफ्तारी नोएडा पुलिस ने की है। नोएडा पुलिस के पास लगातार उसकी लोकेशन अवेलेबल थी, उसके करीबी के जरिए श्रीकांत त्यागी तक नोएडा पुलिस पहुंची है और उसको गिरफ्तार कर लिया है। कुछ ही देर में नोएडा पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी मीडिया को इस मामले की जानकारी देगी। योगी आदित्यनाथ ने अपने अफसरों से साफ कह दिया था, जिसने महिलाओं के साथ बदसलूकी की है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और 9 मुकदमे होने के बावजूद कहां से श्रीकांत त्यागी को गनर मिला है इसकी जांच होगी। हाई लेवल पे ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, किसके आदेश से कैसे उसको गनर प्राप्त हुए हैं। क्या फरवरी 2020 में अगर उसके गनर वापस कर लिए गए थे तो उसके बावजूद जो जानकारी मिल रही है कि वो पुलिस की जिप्सी और गनर साथ लेके चलता था, क्या कोई फर्जीवाड़ा कर रहा था, फर्जीवाड़े के जरिए उसने किसी अन्य शहर से गनर प्राप्त किए थे, इसकी भी जानकारी की जा रही है। गैंगस्टर उसके ऊपर लगाया जा चुका है। 14A की कार्रवाई, वो कार्रवाई जिसके तहत अपराधियों की संपत्ति जब्त की जाती है, उसके भी निर्देश दे दिए गए हैं। सीएम योगी और यहाँ के सीनियर अफसर खुद DGP ACS होम भी लगातार इनकी मॉनिटरिंग कर रहे थे और अब जब सीएम योगी ने अल्टीमेटम कल रात अपने अधिकारियों को आवास पर बुलाकर दिया है तो उसके बाद श्रीकांत त्यागी गिरफ्तार हो गया है और बीते 3 दिनों से पुलिस और श्रीकांत त्यागी के बीच जो चूहे बिल्ली का खेल चल रहा था, अब वो खेल खत्म हो गया है। अब पुलिस कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी, इसको कोर्ट में पेश करेगी, पुलिस रिमांड पे लेगी। रिमांड के दौरान इससे पूछताछ होगी कौन कौन इसके सहयोगी हैं, किसके जरिए योगी की सख्ती काम आई है और लगातार पुलिस इस पूरे मामले में श्रीकांत त्यागी को तलाश कर रही थी, जो अब पुलिस गिरफ्त में। आज चौथे दिन श्रीकांत त्यागी पुलिस की गिरफ्त में है। 25,000 का इनाम इस पर रखा गया था। ओमिक्स मामले में इसे आरोपी बनाया गया था और लगातार इसके गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही थी। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको सबसे पहले एक खबर दिखा रहा है कि गालीबाज श्रीकांत त्यागी अब पुलिस की गिरफ्त में है। ऋषभ, बड़ी बात है, श्रीकांत त्यागी को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, पिछले 3 दिनों से ये पुलिस को चकमा दे रहा था, लेकिन अब ये पुलिस की गिरफ्त में है। यानी सीएम ने जो कहा था अपने अधिकारियों को कि सख्ती से इस पर कार्रवाई की जाए, वो सख्ती रंग लाई है। क्राइम कंट्रोल और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना ही सरकार की प्राथमिकता रही है, योगी पार्ट 1 हो या योगी पार्ट 2 हो। और बीते दिनों जिस हिसाब से नोएडा में ये बदसलूकी का मामला आया और पब्लिक का जो एजिटेशन देखने को मिला है, उसके बाद सीएम योगी कल बहुत नाराज थे और मुझे सोर्सेज ने कंफर्म किया है कि रात को उन्होंने अफसरों को तलब किया है, उनको अल्टीमेटम दिया है कि चंद ही घंटों में अगर श्रीकांत त्यागी गिरफ्तार नहीं हुआ तो अफसर अपनी खैर मनाएं। उसके बाद इसकी गिरफ्तारी के अभियान में और तेजी लाई गई है। STF का पूरा सर्विलांस और तमाम यूनिट्स लगी हुई थी, नोएडा पुलिस लगी हुई थी, मेरठ की पुलिस लगी हुई थी और ताबड़तोड़ छापेमारी करके श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब श्रीकांत त्यागी के और बुरे दिन आने वाले हैं, उसका कच्चा चिट्ठा तलाशा जाएगा, किन और जिलों में उसके खिलाफ मुकदमे हैं और अगर मुकदमे हैं, जब 25,000 का कल इनाम हुआ है SP राजेश सुंदरराज की ओर से, उसके ऊपर जब इनाम घोषित किया गया उसमें 9 मुकदमों की फेहरिस्त है। 2007 से ही नोएडा में उसके खिलाफ मुकदमे लिखे थे।
इन मुकदमों के बावजूद उसको गनर कैसे मिला। हालांकि सोर्सेज ने कंफर्म किया है कि इसको गाजियाबाद से अक्टूबर 2018 में गनर मिला था। एक बात साफ हो जाती है, श्रीकांत त्यागी बहुत ही शातिर अपराधी है। उसने नोएडा के मुकदमों को छिपाते हुए, शासन का प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए गाजियाबाद से गनर ले लिया था। 3 गनर इसके पास है, 1 गनर इसकी पत्नी अनु त्यागी के पास था। ऐसा भी गोमती नगर में दर्ज एक FIR में इस बात का जिक्र है। तो अब पूरा नेक्सस श्रीकांत त्यागी का जो है उसका पर्दाफाश होगा, उसका खुलासा होगा। राजधानी लखनऊ में भी कौन कौन लोग उससे जुड़े हुए हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, पुलिस के लोग हो या पॉलिटिकल लोग हो, कौन किसकी शह पर श्रीकांत त्यागी इतना बिल्कुल किसकी शह पर श्रीकांत त्यागी इतना आगे बढ़ा। एक नहीं बल्कि 7 मामले श्रीकांत त्यागी पर थे। जब इसकी गिरफ्तारी की बात हुई तो इसका अगला पिछला तमाम रिकॉर्ड तलाशा गया और इसमें पता चला किस तरह से 7 मामले श्रीकांत त्यागी पर थे। सबसे बड़ी बात ऋषभ, लगातार हम कह रहे थे कि कुछ ही देर में अरेस्ट कर लिया जाएगा श्रीकांत त्यागी, और हमारी खबर पर मुहर लगी है, श्रीकांत त्यागी गिरफ्तार हो चुका है। कहां से इसकी गिरफ्तारी हुई है, किस तरह से पुलिस को इसका सुराग मिला और किस तरह से पुलिस के हत्थे चढ़ा? हम भी लगातार STF पुलिस अफसरों के संपर्क में थे और ये अपने दर्शकों को सबसे पहले बताना चाहते थे कि वो शख्स जो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है, जिसके कारनामों की चर्चा इस वक्त देश में, प्रदेश में हर जगह है, उसकी गिरफ्तारी की सबसे पहले खबर न्यूज़ 18 अपने दर्शकों को देगा। हमने भी अपने उस वादे को पूरा किया है। हम भी लगातार श्रीकांत त्यागी को ट्रैक कर रहे थे और न्यूज़ 18 अपने दर्शकों के लिए खबर ब्रेक कर रहा है कि श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ठीक है ऋषभ, इस वक्त हिमांशु भी हमारे साथ नोएडा से जुड़े हुए हैं। नोएडा पुलिस ने श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी की है। हिमांशु, क्या जानकारी मिल रही है इसको लेकर, क्या